बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह से दुआ आप सब खैर खैरियत से हों। इस सुहाने मौसम में, बरसात में अगर आपका दिल कचौरी खाने का दिल चाहे तो फिर आज की ये रेसिपी मिस नहीं करनी, क्योंकि आज हम बना रहे हैं मज़ेदार दाल की कचौरी, वो भी आसान मेथड से। जिनको खाना बनाना भी नहीं आता वो भी बआसानी ये बना सकते हैं। ये रेसिपी बहुत ही आसान है और खाने में मज़ेदार, तो इस तरह से बनाइएगा और मज़े ले लेके खाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये देखें कि सबसे पहले हमने एक पैन लिया है, पैन में कुछ भी नहीं डाला है, ये धो के रखा है हमने, और ये एक प्याली हमने दाल भिगो के रखी है, चुन के साफ़ करके, और इसको हमने भिगो लिया था 2 से 3 घंटे हमने भिगो दिया है, ठीक है। और अब ये इसको भी साफ़ करके इसमें डाल देंगे पानी से। और ये मूंग की धुली हुई दाल है, इसकी जगह आप मसूर की और चने की दाल भी ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें पिसी मिर्ची है 1 टीस्पून, बल्कि बहुत छोटी वाली टीस्पून है, ये फैल गई है, ठीक है। और कुटा ज़ीरा है और नमक है, ये तीनों चीज़ें इसमें डाल देते हैं और मिक्स कर देते हैं। और इसमें हम ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देते हैं, ठीक है। ये भी साफ़ करके इसमें डाल देते हैं और इसे कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए गला लेते हैं। दाल अच्छे से गलनी चाहिए। अब ये देखते हैं कितनी हमारी दाल गल गई है, माशाल्लाह से बहुत अच्छी से दाल गल गई है हमारी। अब इसको मैश कर देते हैं। अच्छा, ये इसका जो पानी है बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, देखें कितना ड्राई है ना। और अभी इसे थोड़ा सा इसे इस तरह से मैश करते जाएंगे और जनाब इसको हम पानी भी ड्राई कर लेंगे इसका बिल्कुल। और अगर आपका इसमें बिल्कुल अच्छे से नहीं हो तो थोड़ा सा इसमें बेसन डाल सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर लिक्विड नहीं होनी चाहिए, ये देखें, ठीक है। अब ये देखें कि ये इतना खुश्क हो गया है और हमने इसको मैश कर लिया है, ये इस तरह से होना चाहिए। अभी इसको अगर आपकी इस तरह से ना हो तो 1 टीस्पून या टेबल स्पून आप इसमें बेसन डाल सकते हैं, आप अपनी दाल के मुताबिक। अगर थोड़ी है तो 1 टीस्पून काफ़ी है, अगर ज़्यादा है तो 1 टेबल स्पून काफ़ी है, ठीक है। तो ये जो है अब हमारी इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और इसकी फिर आगे बताएंगे क्या करना है। अब ये देखें हमारा ये दाल जो है इस तरह से ठंडी हो गई है और जनाब ये इस तरह से है, सख्त सी है थोड़ी, ये बिल्कुल लिक्विड नहीं है। अब करना क्या है कि इसको जो है हम गोलियां बना लेंगे छोटी छोटी सी, ये हम गोल गोल गोलियां बना लेते हैं, ये देखें। और 1 टेबल स्पून इसमें से दाल भी बचा लेंगे। ये हमने तमाम दाल के पेड़े बना लिए हैं छोटे छोटे से, और ये 1 टेबल स्पून हमने दाल बचा ली है। ये क्यों बचाई है ये आगे चल के आपको बताऊंगी, ये किस लिए बचाई है और कहाँ इस्तेमाल होगी। आलूओं को उबाल रहे हैं तो इसमें हम 1.5 टीस्पून हल्दी डाल रहे हैं, थोड़ी सी, ताकि इसमें रंगत अच्छी आए। और इतनी ही हम हल्दी के साथ मिर्ची भी डालेंगे ताकि इसका फीकापन ना लगे इसमें हमें आलू उबलते में, ठीक है। थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें हमने डाली हैं और थोड़ा सा हम इसमें नमक भी डाल देंगे, और इसमें इतना ही नमक हमने डाल रहे हैं ताकि इसमें फीका, आलूओं में फीकापन ना लगे। ये हम थोड़ा थोड़ा सा हमने सब चीज़ डाल दी है और अब इसे उबलने रख देते हैं, बस सिंपल। आलू की तरकारी बनाएंगे, इसके लिए हमने 3 से 4 टेबल स्पून हमने ऑयल डाल दिया, इसमें 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, अदरक लहसुन 1 टीस्पून इसमें डाल देंगे और इसे हल्का सा भूनेंगे, बस इसका थोड़ा सा कच्चापन दूर हो जाए। और इसमें डाल देंगे आप ये टमाटर, ठीक है। टमाटर में थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि ये गल जाए। ये हमने ये 1 चमचा भर के इसमें पानी डाल दें ताकि थोड़ा सा गल जाए ना और ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, ठीक है।
अब इसमें मसाले जात किया जाएंगे। ये कुटी मिर्ची है 1 टीस्पून, पिसी मिर्ची है 1/2 टीस्पून, हल्दी है 1/2 टीस्पून, और ये कुटा ज़ीरा है हमारा 1 टीस्पून, और ये कलौंजी भी 1 टीस्पून है, और नमक हस्ब जायका। अच्छा, नमक मिर्च जो है आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। ये नमक मिर्च, अब ये तमाम मसाले इसमें डाल देते हैं हम, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के टमाटर गलने तक थोड़ा सा अब इसे कवर करके रख देंगे, ताकि टमाटर भी गल जाए, हमारा मसाला भी भुन जाएगा, ठीक है। और इसे कर देते हैं कवर, ठीक है, ये टमाटर गलने तक 5 मिनट के लिए। अब ये देखें कि ये हमारा इसका मसाला भुन गया है, भुन रहा है ना, पानी भी खुश्क हो गया, मसाले को भी हम अच्छे से भून लेंगे। ये अब ये है कि ये हमारा मसाला जो है, इसका मसाला भुन गया है, और तमाम टमाटर भी मैश हो गए हैं, और ये जो हमने आलू उबाले थे नमक मिर्च और हल्दी डालकर, तो जनाब ये हमने इसमें डाल दिए हैं। और ये कि बाज़ार वाले जो होते हैं वो नमक मिर्च हल्दी डाल के उबालते नहीं हैं, अमूमन लोग भी नहीं उबालते, तो ये हमने इसलिए सब चीज़ डाल के उबाली है ताकि हमारे आलू जो हैं फीके फीके ना लगें। ये देखें सारे आलू ये गल चुके हैं, बहुत मज़े की बनेगी ये तरकारी। और अब ये है कि इसको भी साथ में इसमें थोड़ा सा भून लेते हैं 2 से 3 मिनट। 2 मिनट हमने इसको भून लिया है, और जनाब ये इसमें हम 1/2 कप से ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल देंगे, ताकि इसमें जो मसाले हैं आलूओं में रच बस जाएँ और इसकी ग्रेवी भी हमारी अच्छे से हो जाए। क्योंकि आलू तो गले हुए हैं, बस हमें ग्रेवी बनानी है और आलूओं को मैश करना है, इसमें थोड़े से इसमें मसाला रच बस जाए, ठीक है। और अब कर देते हैं कवर 2 से 3 मिनट के लिए। अब ये देखें कि हमारे 5 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। अब इन्हें हम मैश कर देते हैं इस तरह से, कुछ रहने देंगे इसी तरह से, छोटे छोटे चंक्स रहने चाहिए इसमें, क्योंकि बहुत मज़े के लगते हैं इस तरह से, बिल्कुल मैश नहीं करेंगे। और क्या करेंगे, इसमें जो 1 टेबल स्पून हमने दाल बचाई थी वो भी इसमें डाल देते हैं, और इसको कर देते हैं मिक्स। अब ये देखें कितनी मज़ेदार कचौरी की तरकारी जो है, बहुत मज़ेदार, बाज़ार से भी कई गुना ज़्यादा मज़े की बनती है ये। और अब इसमें ये इमली के 2-3 कटारे डाल रहे हैं, 1 टेबल स्पून के करीब ये इसमें हमने डाल दिए हैं, ऐसे ही डाल दिए हैं, भिगोए नहीं, इसी में सेट हो जाएगी ये, ठीक है। बाज़ार वाले तो इसमें अचार डालते हैं, हम अचार नहीं डाल रहे, तो इसलिए हमने खटास के लिए इमली डाली है। आपके अपने ऊपर है, आप अचार डालें या फिर ये इमली डालें, ठीक है। और ये हो गई है तैयार। अब इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं हरा धनिया। अच्छा, बाज़ार वाले जो हैं वो हरा धनिया भी नहीं डालते, मगर ये हम खुशबू इसकी बहुत अच्छी लगती है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल रहे हैं। अब ये रेडी है, करते हैं चूल्हा बंद और करते हैं डिश आउट। अब ये जो है हमारा तैयार हो गया है, तो इसमें अब हम ये डाल रहे हैं जर्दे का कलर, फूड कलर हम इसमें थोड़ा सा डाल रहे हैं, ताकि इसका कलर जो है बहुत खूबसूरत सा कलर हो जाए। बाज़ार वाले यही करते हैं, मगर कि हमारी जो ये तरकारी है बहुत प्यारी सी लगती है हमें, तो इसलिए हम देखें कितनी ज़बरदस्त हो गई है, कलरफुल। कचौरी के लिए आटा गूंदेंगे। ये हमने मैदा लिया है, आटा के बदले ये मैदे से बहुत अच्छी बनती हैं। 2 प्याली मैदा लिया है मैंने, आप चाहें तो फाइन आटे से भी बना सकते हैं। ये 2 प्याली मैदा ले लिया है हमने, इसमें 1 टीस्पून नमक डाल रहे हैं। नमक डाल के हमें इसे मिक्स कर लें, ये पूरे मैदे में हम इसे मिक्स कर देते हैं, ताकि हर जगह हमारे मैदे में नमक हमारा मिक्स हो जाए, ठीक है। और इसमें 1 टेबल स्पून घी डाल रहे हैं।
अच्छा, आप इसकी जगह ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, घी से ये होता है कि खस्ता बनती हैं। खस्ता और करारी अच्छी बनाने के लिए हमें घी इस्तेमाल करना होता है। अब घी को भी इसी तरह से हम इसको मिक्स कर देंगे सारे में, ठीक है। ये हम इसको इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब ये हमने घी को भी इसमें मिक्स कर दिया है अच्छे से। अब ये थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंद लेंगे, जिस तरह से हम आटा गूंदते हैं। मगर आटे की रोटी के लिए जो हम आटा गूंदते हैं वो नरम गूंदते हैं, मगर इसे थोड़ा सा हम सख्त गूंदेंगे। बहुत ज़्यादा नरम नहीं गूंदेंगे और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से सारा आटा गूंद लेंगे। तो ये अब हम इस तरह से मुकम्मल आटे को थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और गूंदते जाएंगे। ये देखिए, और अब इसको हम अच्छे से गूंद लेते हैं। देखें जिस तरह से मुट्ठी लगा के, और अब इसे थोड़ी देर ठहरने रख देते हैं। 10 से 15 मिनट के लिए अब इसे हम ठहरने रख देते हैं। अब ये हमारा आटा थोड़ी देर ठहर गया है। फिर थोड़ा सा हम हाथ को गीला करेंगे और इसको फिर एक बार फिर मुट्ठी लगा देंगे अच्छे से, ताकि हमारा ये आटा जो है बिल्कुल सेट हो जाए। ये देखिए कितना अच्छा स्मूथ सा हो गया है। बस 2 से 3 मिनट इसको 2-3 ड्रॉप पानी डाल के 2-3 मिनट और रख देंगे इसको, ताकि सेट हो जाए। और अभी हमारे 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेते हैं, कि जिस तरह से हम उसके लिए बनाते हैं। ये पेड़े बना के हम इन्हें रख देते हैं। अभी इसके हम पेड़े बना लेते हैं, थोड़ा सा आटा लेकर, और ये हम पेड़े बना लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा सा बन गया है ना। अब इसी तरह से तमाम बना लेते हैं। अब हमने ये 8 पेड़े बना लिए हैं, उसमें 10 से 12 पेड़े बन जाएंगे। सही है, हमने ये 8 बनाए हैं, 4 और 8। सही है। तो अब इसको ढक के रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो अब हमारा ये पेड़े जो हैं, ये पेड़े ठहर गए हैं। और जनाब, अब ये हमने दाल के जो पेड़े रखे हैं उनको भी इस्तेमाल करते हैं। एक पेड़े को हम इस तरह से उठाएंगे और जनाब इसको इस तरह से हाथ की मदद से ही फैला लेंगे। और क्या करेंगे, ये दाल का एक पेड़ा लेंगे और इसके बीच में रखेंगे और इसको यूँ ये इस तरह से इसको मरोड़ देंगे, मरोड़ते हुए इसको, और ये जो ऊपर का एक्स्ट्रा आटा होता है ये निकाल देंगे। ठीक है, ये हमने एक्स्ट्रा आटा जो है ये निकाल दिया है। और अब इसको इस तरह से, ये देखिए कितना अच्छा गोल पेड़ा बन गया। अब हमने तमाम पेड़ों में दाल के पेड़े रख के और सब बना लिए हैं पेड़े अच्छे से। अब करना क्या है, अब एक पेड़ा उठाएंगे और इसको ऐसे हथेली पर हम इसको बड़ा करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, ये हम हथेली पे ही इस तरह से दबा के, और इतनी बड़ी करनी है जितनी बड़ी आपकी हथेली है। बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं ना ये कचौरियाँ। ये देखें, तो ये अब हमारी अच्छे से बग़ैर बेले ही हमारी कचौरी बन गई है। इसी तरह से तमाम बना लेते हैं। ये हम तमाम कचौरियों को इसी तरह से फैला फैला के बना लेंगे। ठीक है, ये देखें कितनी अच्छी बन गई है। ये सबको बना के हम साइड में रखते जाएंगे, फिर फ्राई करेंगे। अगर आपसे इस तरह से सही नहीं बने चिपक के हथेली पर, तो थोड़ा सा खुश्क आटा लगा सकते हैं। ये नहीं कि नहीं लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, मगर हल्का फुल्का। बग़ैर बेले हमें कचौरी हम इस तरह से बना रहे हैं। ये देखें, गोल हथेली पे रखा और फिर हम इसको इस तरह से फैला दे रहे हैं हाथ की मदद से। इतनी बड़ी कि जितनी बड़ी आपकी हथेली है इतनी ही बड़ी होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी नहीं। ठीक है, ये हमने इसको इतना बना लिया है। ये देखिए कितनी बड़ी बनी है। बिल्कुल इसी तरह से हमने ये तमाम बनाई है। हमने तेल को गरम करने रखा है और इसमें देखते हैं ये हमारा ऑयल कितना गरम है। तो छोटा सा एक पीस मैदे का लेंगे और ये इसमें डाल देंगे। ये हमारा ऑयल जो है रेडी है। गोया इसका मतलब देखें ये पूरा सेट हो गया ना।
अब तेल हमारा सही से गर्म है तो इसमें हम कचौरी डाल देते हैं। ठीक है, अब ये हम इसमें एक एक करके डालेंगे। अब हम इसमें फ्राई कर रहे हैं। ये हमने डाल दी है। अभी दोनों तरफ से हमारी गोल्डन फ्राई हो जाए तो फिर अब इन्हें निकाल लेंगे। ये इस तरह से देखिए फूलती जा रही है कितनी अच्छी ज़बरदस्त से। अब ये देखिए कितनी गोल्डन फ्राई हो गई हैं। इन्हें हम अब निकाल लेते हैं, बाकी भी इसमें डाल के फ्राई कर लेंगे। तो जनाब हमारी ये कचौरी, दाल की कचौरी तैयार, मज़ेदार। इस तरह से बनाइए, मज़े ले लेके खाइए। उम्मीद है आप लोगों को भी मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। और जितने मेरे चैनल पे न्यू देखने वाले हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरी रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर से ज़रूर शेयर किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, मुझे दुआ में याद रखा करें। तो चलिए फिर अब हम ये खाते हैं और आपसे लेते हैं इजाज़त। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।